नमस्कार किसान भाइयों। मैं पुष्कर विष्णु स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान किसान में। तो बढ़ती गर्मी के साथ अफीम में कुछ बीमारी भी आएगी जिसका नाम है सफ़ेद मस्सी। तो आइए हम जानते हैं सफ़ेद मस्सी क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये किस तरह अफीम में नुकसान पहुंचाती है और इसकी अपन रोकथाम कैसे करें। तो सफ़ेद मस्सी अफीम में उत्पादन को भी कम कर देती है और डोडे की साइज भी सही से नहीं बना पाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके लक्षण के बारे में कि इसके लक्षण कैसे पता करें कि हमारे प्लाट में सफ़ेद मस्सी आ गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तने के यहाँ पर, ये जो तना है इसके यहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखाई देंगे जो धब्बे नुमा होंगे, और आप इसमें हाथ में लेंगे बिल्कुल एक पाउडर जैसा राख जैसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद पत्तियों पर भी आपके सफेद कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। उसके बाद डोडे में अगर देखेंगे तो डोडा बिल्कुल लसलसा बना रहता है और डोडे में बिल्कुल गीलापन रहता है। अगर आपके चीरा चल रहा है तो चीरे में भी दूध सही से नहीं आता है और बिल्कुल डोडे में दूध नहीं बन पाता है। तो आइए जानते हैं इसके रोकथाम के बारे में और इसके कारण के बारे में। तो कारण की बात करें तो जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती है या जैसे जैसे मौसम तापमान में वृद्धि होती है तो सफ़ेद मस्सी का ये मुख्य कारण होता है। और जानते हैं इसके रोकथाम के बारे में। तो सफ़ेद मस्सी के दो तरह की रोकथाम कर सकते हैं, एक तो बीमारी आने से पहले और एक बीमारी आने के बाद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारी आने से पहले कौन कौन सा स्प्रे करें, कौन कौन सी दवाइयाँ काम में लें और कितना इसका डोज रखें। तो सबसे पहले आपको दवाई है वो लेनी है पीआई की, जो पाइलिन आती है या फिर जीवाग्रो की आर्मेचूर आती है, जिसमें टेक्निकल पॉलीऑक्सिन डी जिंक साल्ट आता है। उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका डोज आपको 24 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से रखना है। इसके साथ आप टेट्राकोनाजोल जो जीवाग्रो के डोमार्क में आता है वो भी मिला सकते हैं। अगर आप आर्मेचूरा या पाइलिन के साथ डोमार्क का उपयोग कर रहे हैं तो आपको आर्मेचूरा पाइलिन का डोज आपको 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से रखना है और 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको डोमार्क का उपयोग करना है। उसके बाद बात करें अपन जो बायर की लूना आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लूना में टेक्निकल की बात करें तो फ्लूपाइरम 17.7% और टेबुकानाजोल 17.7% आता है। उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। लूना का डोज आपको 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से रखना है। उसके बाद इसमें धानुका की जो कर्सर आती है जिसमें फिजिलाजोल टेक्निकल आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेस्टर का कर्सर का आपको डोज 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से रखना है। उसके बाद जो धनुका की लस्टर आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल फ्यूजिलाजोल प्लस कार्बेंडाजिम आता है। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लस्टर का डोज आपको 30 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से रखना है। उसके बाद जो बीएसएफ की एक्रिशियो आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक्रिशियो का उपयोग एक्रिशियो का डोज आपको 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से रखना है। उसके बाद जो इक्वेशन प्रो आती है, इक्वेशन प्रो का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ओमाक्सोडोन प्लस साइमोक्सिनिन टेक्निकल आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्वेशन प्रो का डोज आपको 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से रखना है। ये तो हो गई बीमारी आने से पहले की दवाइयाँ जो प्रिवेंटिव में काम करती हैं। उसके बाद बात करेंगे बीमारी आने के बाद। अगर आपके प्लॉट में सफ़ेद मस्सी कहीं दिख रही है या सफ़ेद मस्सी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो कौन सी दवाइयाँ उपयोग करें। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि इन दवाइयों का उपयोग जो भी बताने जा रहा हूँ उनका उपयोग करने के बाद आपके डोडे में बिल्कुल कड़कपन आ जाएगा, डोडा बिल्कुल कड़क हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा ही सफ़ेद मस्सी आ गई है तो ही आप इसका उपयोग करें, उसके बाद अन्यथा इसका उपयोग आप नहीं करें। तो सबसे पहले जो सिजेंटा की टोपाज आती है जिसमें टेक्निकल पेनिकोनाजोल आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका डोज आप वो 20 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से रखना है। उसके बाद डव की जो केराथियम गोल्ड आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका डोज आपको 5 से 8 ml
प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से रखना है। ये तो हो गई स्प्रे की बातें कि आप स्प्रे में ये जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सिंचाई में या फिर पानी के साथ चलाना चाहते हैं तो भी कुछ दवाइयाँ हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है टेबुकोनाजोल 25% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, जो बायर के फॉलिक्यूल में आता है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो धानुका की अभी जो नई दवाई निकली है जीनेट के नाम से, जिसमें थाइफिनाइल मिथाइल प्लस कासुकामाइसिन आती है, जो 400 ml है और आपको 10 सारी में चलानी है, वो भी आपको सफ़ेद मस्सी पे अच्छा कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद आपको प्रोपिकोनाजोल जो सिजेंटा के टिल्थ में आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो जिसमें आपको 500 ml प्रति 10 सारी में चलानी है। उसके बाद जो IL की सोफिया आती है, जिसमें हेक्साकोनाजोल प्लस कार्बेंडाजिम आता है, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, जिसका डोज आपको 10 लीटर प्रति 1 लीटर प्रति 10 सारी में जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल आपको हेक्साकोनाजोल 5% वाली जो आती है, जिसमें टाटा कंटा प्लस आता है, कंटा प्लस है, वो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो आपको ये ज़मीन से भी सफ़ेद मस्सी को अच्छा कंट्रोल करेगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बने रहे हो और ऐसी जानकारी के लिए धन्यवाद।